और आज का सेशन, क्या भारतीय बाजार में कल जो तेजी नजर आई थी वो तेजी और आगे बढ़ती दिखेगी या नहीं, इस सवाल का सबसे बड़ा जवाब लेने की कोशिश होगी। और इस वक्त उम्मीद तो यही है कि ये तेजी जो है बरकरार रहेगी और आगे भी बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी की तरफ से आप जो इम्प्लाइड ओपन लेवल्स देख रहे हैं मजबूती के साथ नजर आ रहे हैं। विदेशी बाजार से संकेत बेहतर है। टैरिफ के फ्रंट पर डेवलपमेंट्स काफी सारे और नई नई ताजा खबरें ढेर सारी आ रही है और उन सारे डेवलपमेंट्स को यूएस के मार्केट्स शेयर भी कर रहे हैं। और इसी कड़ी में अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के बीच 15% टैरिफ डील पर बात बनने की यहाँ पर सबसे ज्यादा ताजा डेवलपमेंट आता हुआ दिखा है। और खास तौर से डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है, जो पहले भी वो कहते आए हैं, कि जितना अपॉर्चुनिटी यूएस मार्केट को अन्य देश देंगे उसी तरह के टैरिफ इम्प्लीकेशंस लगाए जाएंगे। और अगर अपॉर्चुनिटीज और मौके यूएस की कंपनियों को नहीं दिए जाएंगे तो उन देशों पर सख्त टैरिफ की तैयारी भी रखनी चाहिए उन देशों को। लेकिन चलिए, ये तमाम चीजें तो हैं ही, लेकिन इन्हें विस्तार से समझना बेहद जरूरी है। ओवरनाइट यूएस के मार्केट्स में क्या कुछ हुआ, इस सुबह एशियाई बाजार की तस्वीर कैसी नजर आ रही है। 7 बजे हैं, 7 से लेकर 10:30 बजे तक मैं, अभिषेक, सत्यव्रतम और शरद दुबे, हम तीनों आप ही के साथ रहेंगे। आपसे बाजार की सारी बारीकियों पर विस्तार से बातचीत करेंगे। ग्लोबल सेटअप के साथ शुरुआत जरूर की जाएगी, क्योंकि ग्लोबल सेटअप काफी इंपॉर्टेंट है और वहीं से इवेंचुअल इम्पैक्ट जो है वो भारतीय बाजार की तरफ आते हुए नजर आते हैं। उसके बाद एक एक कर खबरों वाले शेयर्स, बाजार पर स्ट्रैटेजी, कमोडिटी मार्केट के अपडेट को भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि सुरक्षित निवेश के तौर पर बुलियन मार्केट, सोने चांदी की चाल में क्या चल रहा है, एनर्जी पैक का हाल यानी कि कच्चे तेल की चाल कैसी है, और साथ साथ बेस मेटल्स पर क्या कुछ डेवलपमेंट्स हैं, करेंसी की ओपनिंग, ये तमाम चीजें, और हाँ, आपके लिए कमाई के भरपूर मौके, ये सब कुछ लेकर आज की पारी की शुरुआत कर रहे हैं हम। लेकिन सबसे पहले ग्लोबल फ्रंट पर विदेशी बाजार से संकेत कैसे हैं, अभिषेक सत्यव्रतम से जान लेते हैं। गुड मॉर्निंग अभिषेक, बताइए। मानसी, गुड मॉर्निंग। देखिए, संकेत अच्छे हैं ग्लोबल बाजारों से और अमेरिका में भी कल हमने अच्छी तेजी देखी है। डाउ अपने रिकॉर्ड हाईज के बेहद करीब पहुंच गया है। S&P 500 ने नया रिकॉर्ड बनाया है और तेजी नेस्डेक में भी रही है। ट्रेड डील को लेकर ऑप्टिमिज्म बढ़ रहा है। जिस तरह से अमेरिका ने जापान के साथ 15% टैरिफ की डील की है, तो उम्मीदें ये बनी है कि बाकी जो देश हैं जिनके साथ अभी टैरिफ डील होनी है तो कुछ अच्छी सहमति बन के आएगी, और इस ऑप्टिमिज्म के चलते बाजारों में हमने तेजी देखी है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कह रहे हैं कि बाकी देश अगर अपने बाजार खोलते हैं अमेरिकी कंपनीज के लिए तो ही अच्छा होगा उनके लिए भी। और उन्होंने ये भी कहा है कि बिना टैरिफ की चीज़ों के चलते ये संभव हो नहीं पाता। तो देखते हैं कि आगे अब किसके साथ अब टैरिफ डील होती है। वैसे ट्रंप ने कहा है कि यूरोपियन यूनियन के साथ बातचीत उनकी चल रही है और जल्द ही कोई डील वहां से निकल के आएगी। लेकिन कल डाउ जोन्स में 507 अंकों की तेजी रही, नेस्डेक में 127 अंकों की, और S&P 500 की बात करें तो 50 अंकों की तेजी पर S&P 500 बंद हुआ है। और फिलहाल जो अगर आप यूएस फ्यूचर्स को देखेंगे तो कल की तेजी के बाद डाउ फ्यूचर थोड़ा सा नीचे है, 110 अंकों के आसपास की गिरावट है। लेकिन नेस्डेक फ्यूचर्स और S&P फ्यूचर्स में मजबूती के साथ कारोबार होता हुआ आपको दिखेगा। यूरोपियन यूनियन के साथ ऐसी संभावना बन रही है, ऐसे जानकारी निकल के आ रही है कि 15% टैरिफ को लेकर ही सहमति बन सकती है। और कल हमने देखा कि यूरोप में जो स्पेशली जो ऑटो स्टॉक्स थे वहां पर गजब की हमने रफ्तार बनते हुए देखी है। कल आप देखिए, पोर्शे में करीब 5% की तेजी रही, वोल्वो में करीब 7% की, फॉक्सवैगन में 6% की, और स्टेलेंटिस में 9% के आसपास की तेजी रही। तो इस उम्मीद में कि टैरिफ पहले 25% टैरिफ था, उसको घटा के अगर 15% किया जाता है तो ये निश्चित तौर पर वहां की स्पेशली ऑटो कंपनीज के लिए काफी बड़ा पॉजिटिव होगा। अमेरिका में अगर हम नतीजों की बात करें तो अल्फाबेट के नतीजे आए अनुमान से बेहतर साइड पर आए, आय में 14% की बढ़ोतरी हुई है। और टेस्ला की बात करें तो टेस्ला के नतीजे रहे हैं मिले जुले। ऑटो सेगमेंट की आय में लगातार दूसरे महीने गिरावट आई है और दूसरी तिमाही में गिरावट आई है, और 16% की गिरावट हमने देखी है पिछली तिमाही में, जिसके नंबर से रिपोर्ट किए हैं टेस्ला ने। एशियाई बाजारों की अगर बात करें तो एशिया में हम देख रहे हैं कि उत्साह बना हुआ है। जापान के बाजार निकेई में लगातार दूसरे सत्र में बहुत ही शानदार तेजी है और 2 दिन में करीब 2000 पॉइंट के आसपास का उछाल आ गया है निकेई में। करीब 5% के आसपास की तेजी है। फिलहाल देख रहे हैं कि 650 अंकों की मजबूती पर कारोबार हो रहा है। और कोस्पी जो कि कोरिया के बाजार है वहां पर भी तेजी है लगातार दूसरे सत्र में, करीब 1.25% के आसपास की गेंस आपको दिखेंगे। तो इससे हुआ यह है कि
जो सोने की जो सेफ हेवन डिमांड थी वो धीरे धीरे करके फिर से कम होने लगी है और गोल्ड पर प्रेशर बढ़ा है। कॉमेक्स पर जो भाव है वो है $3400 के आसपास के। लेकिन अगर हम क्रूड की बात करें तो मांग को थोड़ा सपोर्ट मिलने की उम्मीद है, क्योंकि ट्रेड डील हो रहा है तो ग्लोबल इकोनॉमी में थोड़ा ऑप्टिमिज्म बढ़ेगा और उसके चलते थोड़ा सा हमने देखा कि लोअर लेवल से ऊपर आया है। हालांकि ब्रेंट क्रूड का भाव अभी भी $69 के आसपास ही है। यूएस में अगर हम 10 साल की बॉन्ड यील्ड की बात करें 4.39% ये है 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड। और अगर हम डॉलर इंडेक्स की बात करें तो 97.22 ये है डॉलर इंडेक्स का लेवल। थोड़ी सी नरमी हमने डॉलर इंडेक्स में देखी है। तो ओवरऑल सेंटिमेंट अच्छे हैं। टैरिफ को लेकर भी अब इस बात की आशंका काफी कम है कि कोई नेगेटिव चीज निकल के आएगी। और वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप ने कोई ऐसी धमकी वाले अंदाज में पिछले 2 हफ्ते से कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया नहीं है। और आज हम देख रहे हैं कि कल की अच्छी तेजी के बाद, कल के बढ़िया सत्र के बाद फिर से गिफ्ट निफ्टी आपको 40 अंक ऊपर खुलने के संकेत दे रहा है। तो ओवरऑल ठीक ठाक है, नंबर्स ठीक हैं ग्लोबल बाजारों से। नतीजे भी बाजार बंद होने के बाद ठीक ठाक आए हैं। हालांकि जो चिंता की बात वो ये है कि एफआईज क्यों नहीं लौट रहे हैं। एफआई से कल फिर से एक बड़ा सेल फिगर आया है, लेकिन देखते हैं कि क्या इन आंकड़ों को खारिज करके बाजार फिर कल की तेजी को बरकरार रख पाते हैं, और तेजी होती है तो कितनी तेजी होती है इस पर नजर रहेगी। बिल्कुल अभिषेक, इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ेंगे। शुक्रिया ये सारे के सारे विदेशी बाजार के संकेत हमें बताने के लिए। देखते ही देखते 42 अंकों की मजबूती गिफ्ट निफ्टी में इम्प्लाइड ओपन लेवल्स पर नजर आ रही है। और यहाँ से अमेरिकी बाजार की चाल भी हम देख रहे हैं। कल के सत्र में चेयर जो डेवलपमेंट टैरिफ फ्रंट पर आए उसका आया था। उसके साथ साथ एशियाई बाजार में भी जिस तरह के सेंटिमेंट्स इस वक्त डेवलप हो रहे हैं उस पर खास तौर से हमें नजर रखनी चाहिए। लेकिन इसी के साथ साथ आगे बढ़ेंगे और एफआईएस डीआईएस का एक्शन क्या है इस पर फोकस करेंगे। लगातार तीसरे दिन एफआईएस ने बिकवाली की है। कल कैश में 4000